एक गांव में इरफान अपनी बीवी और एक बेटे के साथ रहता था। इरफान का एक छोटा सा खेत था। वो अपने खेत में काम करके अपनी जिंदगी गुजारता। वो अपने बेटे से बहुत प्यार करता और उससे काम बिल्कुल नहीं करवाता था। अब्बू, आज मैं आपके साथ खेत में काम करवाने आ जाऊं? नहीं बेटा, तुम घर में अपनी माँ के पास रहो। मैं काम खत्म करके जल्दी घर वापस आ जाऊंगा। ठीक है अब्बू। इरफान खेत में काम करने चला जाता है और शानी अपने दोस्तों के साथ खेलने जा ही रहा होता है तो रास्ते में दो आदमी आते हैं और शानी को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। तो तुम लोग कौन हो और मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? सुबह से शाम हो जाती है और शानी घर वापस नहीं आता। शानी की माँ परेशान बैठी होती है तो इतने में शानी के अब्बू घर वापस आ जाते हैं। शानी बेटा, कहाँ हो? देखो तो आज मैं जल्दी वापस आ गया हूँ। शानी सुबह से खेलने गया हुआ है और अभी तक घर वापस नहीं आया। इरफान ये सब सुनकर बहुत परेशान हो जाता है। वो अपने बेटे को देखने घर से बाहर चला जाता है लेकिन शानी नहीं मिलता। शाम से रात हो जाती है। इरफान और उसकी बीवी बहुत परेशान होते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। एक दिन इरफान परेशानी की हालत में घर के बाहर बैठा था तो दो आदमी भागते हुए आते हैं। अरे भाई, क्या हुआ? तुम लोग इतने परेशान क्यों हो? अरे भाई, क्या बताएं आपको, हम जंगल के रास्ते से आ रहे थे, तभी उस पुरानी गार की चुड़ैल ने हम पर हमला कर दिया। हम लोग बहुत मुश्किल से वहाँ से अपनी जान बचा कर आए हैं। रात बहुत हो गई है, आप भी अपने घर चले जाएं। इतना बोलकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। यार, मेरी तो जिंदगी मेरे बेटे के बगैर नामुकम्मल है। क्यों ना मैं उसी चुड़ैल के पास जाऊं और उससे बोलूं कि वो अपनी ताकत से मुझे बता दे कि मेरा शानी इस वक्त कहाँ और किसके पास है। अगर उसने मेरी जान ले भी ली तो क्या है, मैं अपने बेटे के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार हूँ। फिर इरफान जंगल में उस चुड़ैल की तलाश में निकल पड़ता है। बहुत देर ढूंढने पर उसे वो पुरानी गार नजर आ जाती है। लगता है चुड़ैल इसी गार में रहती है। फिर इरफान उस गार के अंदर चला जाता है। तुम कहाँ हो चुड़ैल? मैं तुम्हारी ही तलाश में यहाँ आया हूँ। तभी वहाँ से बहुत खौफनाक आवाजें आने लग जाती हैं। कौन है जो मेरी तलाश में यहाँ आया है? आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो इस गार में आए, और एक तुम हो जो मेरी तलाश में यहाँ आ गए हो। तुम बहुत हिम्मत वाले लगते हो। मुझे आपकी मदद चाहिए। आप मुझे अपनी ताकत से बता दें कि मेरा बेटा शानी इस वक्त कहाँ और किसके पास है। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन उसके बदले में तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। मुझे तुम जैसे हिम्मत वाले इंसान का ही इंतजार था। मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। बताएं, मैं आपकी क्या मदद करूँ? तुम गांव के पास वाले डरावने जंगल में जाओ। वहाँ एक पहाड़ पर सुर्ख रंग का तोता एक पिंजरे में कैद है। उसे आजाद करना होगा तुम्हें, और बदले में मैं आजाद हो जाऊंगी। बोलो, तुम्हें मंजूर है? मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो ठीक है, मैं भी तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। चुड़ैल अपनी आंखें बंद करके कुछ पढ़ती है। चुड़ैल को पता चल जाता है कि शानी कहाँ है। फिर चुड़ैल इरफान को बताती है, तुम्हारा बेटा शानी पास के गांव में ही है। वहाँ के कुछ गुंडों के पास है तुम्हारा बेटा शानी। शुक्रिया तुम्हारा। मैं अपने बेटे को ले आऊं, उसके बाद मैं जंगल में तुम्हारा काम करने जरूर जाऊंगा। इसके बाद इरफान पुलिस को लेकर पास के गांव में जाता है और उधर जाकर देखता है
कि कुछ लोग उसके बेटे से काम करवा रहे हैं। इरफान को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो शानी के पास जाता है। अब्बू शुक्र है आप आ गए। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? इन सबको पकड़ लो। पुलिस वाले सब गुंडों को पकड़ लेते हैं। बहुत शुक्रिया शानी भाई, आज आपकी वजह से ये लोग हमारे हाथ आए हैं। काफी दिनों से हम इन गुंडों को ही ढूंढ रहे थे। कोई बात नहीं भाई, ये तो मेरा फर्ज था। पता नहीं कितने बच्चों को इन्होंने पकड़ा होगा, उनके माँ बाप कितने परेशान होंगे। फिर इरफान शानी को लेकर जल्दी से अपने गांव जाता है। शानी की माँ शानी को अपने सामने देखकर बहुत खुश होती है। फिर इरफान उस डरावने जंगल में जाता है और पहाड़ को ढूंढने लगता है। कुछ ही देर में इरफान उस पहाड़ को ढूंढ लेता है। साथ ही उसकी नजर एक गार पर पड़ती है। वो उस गार में जाता है तो वहाँ उसे एक सुर्ख रंग का तोता पिंजरे में बंद नजर आता है। वो पिंजरे के पास जाता है और तोते को आजाद कर देता है। फिर उसके बाद चुड़ैल भी एक आम लड़की बन जाती है और एक आम इंसान की तरह जिंदगी गुजारने लगती है। और इरफान भी वापस अपने घर जाता है। घर में अपने बेटे शानी और अपनी बीवी को खुश देखकर बहुत खुश होता है। इसके बाद वो तीनों पहले की तरह हंसी खुशी रहने लगते हैं।